दर्शकों, आपने आज हमारा ये रिपोर्ट आपने देखा कि किस प्रकार से जो है एयरफील्ड में पोर्टर रिक्रूटमेंट रैली के दौरान जो कई सारे जो लोग थे वो बहुत परेशान थे, सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि एक्सीलेंट मार्क्स मिलने के बावजूद जो है उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। उसके बाद जब अरुण भूमि की टीम वहाँ से वापस आ गई तो हमें सुनने को ये मिला कि जो आर्मी के अफसरान थे, डिस्ट्रिक्ट लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर और भारतीय मजदूर संघ के जो हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट है, उनके बीच में एक मीटिंग हुआ था। मीटिंग में क्या हुआ, क्या तय हुआ, इसके बारे में हम आगे यालम जी से जानते हैं। तो सर बताइए, मीटिंग जो हुआ उसमें क्या निकल के सामने आता है? जब हम लोग को लेबर ऑफिसर को हम लोग बुलाया है, अब इंटरवेन करना पड़ेगा वो लास्ट स्टेज में, क्योंकि हम लोग तो तय कर लिया था कि हम जब तक इसका इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग 5 बजे तक वहीं धरना गेट में, मर्डर हस्बैंड का गेट में धरना करेगा बोला। तो उसी बीच में आर्मी का 2 मेजर आया। तो लेबर ऑफिसर प्रेजेंस में उन लोगों ने बोला है आप लोग किस लिए यहाँ पे आया बोला। तो हम लोग बोला आप लोग लीज आउट हो गया, लीज आउट अब डीसी ऑफिस में भी नहीं दिया, लेबर ऑफिस में नहीं दिया, पब्लिक डोमेन में नहीं रखा है, इसलिए हम लोग यहाँ धरना करने आया। तब बोला किसने लीज आउट किया, जबकि वो फेक है बोला, वो रिजल्ट फेक है बोला। और मैंने बोला अगर रिजल्ट फेक है तो आप लोग एक ऑफिसर का फ़ोन नंबर से आपको फ़ोन किया जाता है कि बोलते अब आइए आपका रिजल्ट पास हो गया। वो 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख तक यही चल रहा है, फ़ोन करके बुला रहा है। एक बंदा को बुला रहा है, तो सबको बुला, बंदा अभी कम से कम शिविर में 30-40 रिक्रूटमेंट भी हो गया। उन लोग को उठा करके कन्वॉय में लोहीपुर लेके जाना था। जब फाइनल हो गया। लेकिन अभी मेजर आके बोलता है कि ये कौन इंटरव्यू करा के ये पास हो गया बोला, जबकि रिजल्ट ही नहीं निकला, कैसे रिक्रूटमेंट हो रहा बोला। देखिए सरासर ये झूठ है, ये लोग पूरा प्री प्लान है इन लोगों का बीच में, आर्मी के बीच में मर्डर जजमेंट को। हम लोग बहुत दुख लगता है। और यहाँ पे आपको मैं बात दिखा रहा हूँ, यहाँ पे उसने रिजल्ट जो डिक्लेयर किया है ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, उन लोग केम का अंदर लगाया गया ये है, जबकि बोलता है ये आर्मी का रिजल्ट नहीं है। इस रिजल्ट को जो है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में भी नहीं था और ये डीसी ऑफिस कहीं में भी नहीं दिया। उसी विषय में मैंने बोला, मेजर साहब से बोला व्हाई यू हैव नॉट डिस्प्ले इन आवर नोटिस बोर्ड, यानी कि यूनियन ऑफिस में, लेबर ऑफिस, डीसी ऑफिस में। बोलते वी हैव नॉट गॉट द डायरेक्शंस फ्रॉम हायर अथॉरिटी। यानी कि जिस दिन आप लोगों को बहुत तकलीफ था रिक्रूटमेंट करने के लिए, आर्मी बंदा नहीं मिल रहा था, हम लोग गाँव प्रचार किया, हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू प्रचार किया, उस वक्त हम लोग को जरूरत था। और आज आप लोग रिजल्ट में लेने का दौर से बोलो तो यहाँ पास तक नहीं हुआ है, बोलो पेपर फ्रॉड है, बोलो का पुशअप नहीं किया, बोलो एक्सरसाइज नहीं किया, बोलो रनिंग तक नहीं किया, लोग पास हो गया। तो उसी चक्कर में हम लोग एक तो लड़का को INT एक पकड़ा हुआ है ऑन द स्पॉट। तो उसने क्या बोला है, आप लोग मुझे क्यों पकड़ा बोला। हम बोला आप तो वही दिन बंदा था तो निशान को बोला कि हम भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट करने के लिए आया है, मैं भी पोर्टर क्लास ईयर पे पास हुआ, इस पास हुआ। आज में जब उसको अंदर पकड़ लिया, वो आदमी क्या बोला, नहीं हम INT का आदमी हूँ, मैं तो डिफेंस पर्सनल हूँ, मैं तो कोई पोर्टर नहीं है। तब मैंने उसको पकड़ा है, बोला अरे उस दिन तो आप बोल रहा था कि पोर्टर लिख लिया, पोर्टर देने के लिए आया, आज क्यों चोरी का कोई। यानी कि दे आर फिक्स, आर्मी लोग फिक्स है। आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग खुद आप लोग कवरेज के लिए आया और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग खुद देखा एक्सीडेंट वाला को नहीं लिया। मेरा कहने मतलब देख, हिंदू से मतलब हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन से मतलब नहीं है, हमको लोहित अंजो से या कोई ट्राइबल नोटल से मतलब नहीं। मेरा ये कहने का मतलब जो तेजू को 600 कोटा है, 600 आदमी इंटरव्यू नहीं दिया है, आप खुद देखा हो ना, 600 आदमी तभी बच रहा है। तो आपका लौंडिंग का कोटा था, अंजो कोटा था, रोइंग का कोटा, वो सब मिला के भारोला को दीजिए ना। असम में हमारा भाई है, असम से बिहार से जो आए वो हमारा भाई है, कोटा का बाहर आप दे दीजिए ना, हमको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, तेजू वाला को तो मिला ही नहीं है, बाहर वाला को पैसे ले लेके कर रहा है, ये तो गलत है, बहुत गलत है जी। सर हमने एक रिकॉर्डिंग सुना था जिसमें आर्मी का कोई ऑफिसर है या कोई आर्मी का अथॉरिटी है, वो साफ तौर पर बोल रहा था कि 800 से लेकर के 1090 तक का रिजल्ट 1 सितंबर के दिन में ही आउट हो गया है। तो अगर रिजल्ट आउट हुआ ही नहीं है, जैसा कि आज आप बता रहे हैं कि मीटिंग में ऐसा कहा गया है, तो वो कॉल करने वाला वो कैसे ये बोल रहा है सर? ये मैं अरुण भूमि को क्लियर स्पष्ट दिखाना चाहता हूँ। मैंने उसे कांटेक्ट किया क्योंकि डे 1 से मेरे से कांटेक्ट में था। क्योंकि रिक्रूटमेंट को लेके ये ऑफिसर हमारा ऑफिस में आया था, बोला है अब यूनियन पार्टी है, आप लोग हमको आदमी दीजिएगा, हम पोर्टर इंडियन आर्मी में मर्डर जजमेंट पोर्टर के लिए ले जाना है। मैंने पूरा दिल और जान मेरा टीम के साथ में, लेबर ऑफिसर के साथ, डीसी के साथ मिलकर हम लोग टीम गठन किया, गाँव से आदमी लाया है, जो बेरोजगार है उन लोग को लाया, भेज दूँगा कि हम लोग पूरी ताकत झोंक दिया। डे 1 से मेरा साथ में कॉन्टैक्ट में ये आर्मी ऑफिसर JCU है संदीप कुमार, वो रिकॉर्डिंग में आपको दोबारा यहाँ पे सुना सकता हूँ। उसने
उसने खुद बोला है कि नंबर से 1090 तक का रिजल्ट ही आउट हुआ है। आउट मतलब वो हमारे पास पहुंचा नहीं है उसको, और वो एक नंबर से 800 नंबर का आज शाम को निकलेगा मेरे ख्याल में, वही तो उधर कर रहे हैं रिजल्ट का। सर अभी आप खुद सुन रहे जी, जी। हैं कि रिजल्ट आउट हो चुका है और हम लोग इतना से इतना 800 से 700 900 से इतना वो कर रहा है बोला है ना, आपको मैं रिकॉर्डिंग दे दिया हूँ मैं। लेकिन अभी कैसे आर्मी का जो मेजर आके बोलता है कि रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, जितना भी रिजल्ट आउट फेक हुआ है, जितना आपको मैं पेपर दिखा रहा हूँ, क्या वो सब येलो मामा बना के लाया क्या? ना आकाश पुल हमारा सेक्रेटरी बना के लाया, हम तो बना के नहीं लाए, वो लेबर ऑफिसर अपना घर बहुत बड़ा सवाल है कि ये रिजल्ट को वो सबसे पहला बात तो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में या डीसी के पास में एक कॉपी भी नहीं है, उनके पास में है। और आज अचानक से जब हल्ला होता है, जब शोर मचता है, तब वो बताते हैं कि ये नकली है रिजल्ट बता। तो अच्छा सर, और एक जो फ़ोन नंबर एक था जो जिसमें हमने भी फ़ोन किया था, जो लोगों को फ़ोन कर करके बुला रहा था, फिलहाल वो नंबर स्विच ऑफ है। क्या उस नंबर के बारे में आपका आर्मी अथॉरिटी से कुछ बात हुआ है? वो जिस हम लोग नंबर से बात किया था वो नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है, सुबह तक वो नंबर एक्टिव था। आपको मैं नंबर आपका व्हाट्सएप में अभी मैं आपको मीडिया थ्रू में बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए वो जो 3 दिन से परेशान कर रहा है, लमडिंग के लकल को बुलाया है, तिराप का लकल को बुलाया, चाइलांग डिस्ट्रिक्ट के लकल को बुलाया, गुवाहाटी के लकल को बुलाया, असम का लकल को बुलाया, अंजो का लकल, तेजू का बहुत कम बुलाया, नहीं का बराबर बुलाया। बोलता अब आइए आपका रिक्रूटमेंट हो गया। ये आपका ये टेलीफोन नंबर है 9366797509, ये नंबर है। लेकिन ट्रू कॉलर में निकलते पिंकी दास, जबकि ये एक आर्मी का बंदा है, इसका पर हम एफआईआर करने जा रहा है। अगर रिजल्ट ही गलत था तो ये क्यों पब्लिक डोमेन में लाया है? अभी आप उसमें मैं बताऊंगा 43 का रिक्रूटमेंट हो चुका है, था जी सर, हमने देखा। इन प्रेजेंस ऑफ मेजर। आप मेजर साहब बोल रहे हैं कि आपका रिजल्ट गलत है, तो अब रिक्रूटमेंट कैसे चला था? कैसे चला गया? यानी कि अब उन लोगों को बिल्डिंग बना के वॉलम कैसे बेचने चला था, ललितपुर कैसे ले जाना था, यानी कि अब भी मिला हुआ इसमें। तो अब अरुण भूमि के माध्यम से, आपको न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं यही चाहता हूँ, ये अगर पैसा का लेन देन ही करना है तो आप लोग रिक्रूटमेंट यहाँ मत करिएगा। आप लोग 2 नंबर करना है तो हम लोग का बंदा लोग मत दोहराइएगा धूप में बारिश में ना, ये गलत है, ये गलत मैसेज है। मैं कभी भी लास्ट ईयर में हुआ रिक्रूटमेंट हम लोग बहुत साथ दिया, इस साल भी रिक्रूटमेंट, पहले साल भी रिक्रूटमेंट ने साथ दिया, लेकिन आर्मी का तम ये जो रवैया मैं बहुत सख्त उसके निंदे नहीं है, मैं मर्डर हस्बैंड का वो गुस्सा हूँ। तो सर अभी जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि फाइनल वर्डिक्ट इसका क्या निकला है, आप जो आज मीटिंग बैठ के आए हैं, तो अभी तक का फाइनल क्या है सर? मतलब अभी फाइनल स्टेटस अभी ऐसा है, लेबर ऑफिसर को मेजर साहब ने अंदर ले गया, क्योंकि लेबर ऑफिसर तो ही इज गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो ली इते को अंदर ले गया लेबर ऑफिसर को, बोला है कि कल तक में रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि टाइपिंग इज गोइंग ऑन। सुनिए आप, टाइपिंग इज गोइंग ऑन, यानी कि रिजल्ट का अभी डिक्लेरेशन का टाइपिंग चल रहा है बोला। वो मेजर साहब ने ली इते को बोला, ली इते साहब बाहर निकल के बोला कल सुबह 9:30 बजे में लेबर ऑफिस में आगे चिपकाएगा आर्मी लोग, लेकिन विदाउट द कंसर्न ऑफ लेबर ऑफिसर वो नहीं चिपका सकता है, उसको सर्टिफाइड लेबर ऑफिसर करेगा। तो उम्मीद है हमारा लोहित डिस्ट्रिक्ट का भाई है, नामसाई का भाई, चाइलांग तिराव का भाई, लोमडिंग का भाई है, आसाम का भाई है, रोइंग का भाई, अंजो का भाई, सबको मिलना चाहिए, क्योंकि कोटा बहुत ज़्यादा है। जबकि आप खुद पार्टिसिपेंट्स देखा इतना था ही नहीं ना, मैं चाहता सबको मिले, जो एक्सीडेंट मिला उसको मिलना चाहिए। हाँ, जिसका पाँव लंगड़ा उपाय नहीं है, जिसका ओवरवेट है, हाई एटीट्यूड में जाना, उसके लिए मेरा कोई उपाय नहीं है, उसका हम लोग साथ नहीं देगा। कल का लेस पार्ट रिजल्ट टुमारो ना अराउंड 9:30, होप दे विल पेश इन लेबर ऑफिस एंड डीसी ऑफिस आल्सो। जब तक अरुण भूमि का टीम वहाँ पर था, वहाँ बहुत भीड़ था, स्ट्राइक जैसा माहौल था, तो अभी सर प्रेजेंट अपडेट क्या है सर? सुबह में हम लोगों को 9 बजे निर्णय लिया था कि जब तक आर्मी का ऑफिस को एश्योरेंस नहीं आएगा इन रिटर्न या फिजिकली उन लोग आगे हमारे साथ बात नहीं करेगा तो हम लोग स्ट्राइक को कॉल ऑफ नहीं करेगा बोला। हम लोग का मांग था 5 बजे तक बैठने के लिए। यदि आज कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है तो रात भर हम लोग जब तक ये रिजल्ट को आउट अच्छे से ढंग से नहीं होगा, हम हंगर स्ट्राइक मेरा टीम के साथ करने तैयार था। लेकिन अभी हम लोग स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर दिया है, 5 बजे तक था, लेकिन हम लोग स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर दिया। और एक्सपीरियंस के बाद में मेजर आए थे, उसका लेबर ऑफिसर एक्सपीरियंस के बाद में इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस स्टेशन थाना का गोगे सालो SLO आया था, उन प्रेजेंस उन लोगों के सामने में हमने स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर दिया। अगर यदि कल में भी कुछ गड़बड़ करता आर्मी वाला, देन वी हैव टू कंटिन्यू द स्ट्राइक।
तो दर्शकों, ये थे यालोम अमाजी, जो कि भारतीय मजदूर संघ के लोहित ज़िले के प्रेसिडेंट है। साफ तौर पे बता रहे हैं कि जो मीटिंग हुआ आज आर्मी अथॉरिटीज़ के साथ में, मेजर साहब ने आकर के साफ तौर पर कहा कि ये रिज़ल्ट आपको कहाँ से मिला, जबकि रिज़ल्ट आउट नहीं हुआ है। जबकि उन्हीं के ऑफिस से फ़ोन आता है और लोगों को 1 तारीख से लेकर के 3 तारीख यानी आज के दिन तक चुन चुन के लोगों को फ़ोन किया जाता है, रिक्रूटमेंट के लिए उनको बुलाया जाता है। तो अब देखना ये होगा, जब आर्मी अथॉरिटीज़ ये कह रही हैं कि रिज़ल्ट आज तक आउट हुआ नहीं है, टाइपिंग चल रहा है, तो सवाल ये बनता है कि जो रिज़ल्ट उन्होंने ऑलरेडी अपना रिक्रूटमेंट ऑफिस में लगा रखा है, तो वो कैसे पहले बाहर आ गया। अब देखने में ऐसा लग रहा है कि जब आज सुबह भारतीय मजदूर संघ की तरफ से इसका संज्ञान लिया गया, जो अन्याय हो रहा था लोगों के साथ, उसके बाद जाकर के आर्मी की तरफ से ये बयान दिया गया है कि जो रिज़ल्ट है वो निकला ही नहीं है, जबकि इसमें कोई सत्यता हमें नज़र नहीं आ रहा है। अभी कल तक का वेट हमें करना पड़ेगा, क्योंकि आर्मी की तरफ से ऐसा कहा गया है कि जो रिज़ल्ट है वो कल ही आएगा। तो इस रिपोर्ट का जो आगे का प्रकरण है, आगे क्या घटता है, क्या हमारे लोहित, अंजाव के, नामसाई के या रोइंग के जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, क्या उनको मिलता है या नहीं मिलता है, इसका प्रकरण आप जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। अरुण भूमि के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।